हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टेरेसिस विजन। हम पढ़ रहे हैं सिल्विया प्लाथ को और कल मैंने मिरर पोयम को खत्म किया जो कि एक जेंडर या फेमिनिज्म के पर्सपेक्टिव से एक बेहतरीन पोयम कंसिडर की जाती है। और मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से सिल्विया प्लाथ को जब पहला बेबी हुआ तो उनके माइंड में जो एक अपने आप को फिर से उसी तरीके से रिप्रेजेंट करना, क्योंकि सोसाइटी की वही डिमांड है, उसको लेकर के जो फीलिंग आई वही का आउटकम है, उसी का आउटकम होता है मिरर पोयम। आज की पोयम में ठीक है हम पढ़ने जा रहे हैं सिल्विया प्लाथ के क्या ठीक है जो व्यूज थे अपने फादर को लेकर के, डैडी। पोयम का नाम है डैडी और ये पोयम लिखी गई थी जब इनके फादर की डेथ हो गई है। ठीक है, इनके फादर की डेथ हो गई है और मैंने आपको इनकी बायोग्राफी में बताया हुआ था कि किस तरीके से सिल्विया प्लाथ को अपने फादर से बहुत प्रॉब्लम थी। कि वो उनका टेम्परामेंट बहुत ही खतरनाक था। वो एक जर्मन थे और जर्मन में जो नाजी होते हैं वो थे वो, और इसलिए कई बार ऐसा हुआ कि वो वायलेंट भी हो जाया करते थे। और जब उनकी डेथ हुई है, ये एकमात्र इंग्लिश लिटरेचर में ऐसी पोयम है जहां पर कोई अपने फादर को लेकर इतना बुरा भला कह रहा है। इसके अलावा ए.के. रामानुजन एक ऑथर हैं इंडिया में, उन्होंने कहा हुआ है अपने फादर को लेकर के कि बीइंग द बर्निंग टाइप, बीइंग द बर्निंग टाइप ही बर्नड इजली। क्या हुआ है कि जिंदगी भर हमेशा जलते रहने वाले थे, इसलिए जब वो मरे और उनको चिता पे ले जाया गया तो बहुत वो तेजी से जले भी। और अब उनके बाद या आप कह सकते हो उनसे पहले ही हमारे पास डैडी पोयम है सिल्विया प्लाथ की, जहां पर वो अपने डैडी को क्रिटिसाइज कर रही हैं अगेन एंड अगेन। तो आइए देखते हैं क्या है इनका कहना अपने फादर को लेकर के। यू डू नॉट डू, यू डू नॉट डू। डू नॉट डू का मतलब यहां पे यू कैन नॉट डू। ठीक है, यू कैन नॉट डू कह रहे हैं। अब क्या है, यू कैन नॉट डू, यू कैन नॉट डू। अब तुम नहीं कर सकते। ठीक है, अब तुम नहीं कर सकते एनी मोर, बिल्कुल नहीं अब। ठीक है, इंतहा हो गई है इंतजार की, कह रहा है यू डू नॉट डू, यू डू नॉट डू, यू कैन नॉट डू, यू कैन नॉट डू एनी मोर। अब बिल्कुल नहीं। ब्लैक सू इन विच आई हैव लिव्ड लाइक अ फूट, यानी वो अपनी सिचुएशन को बता रही हैं, अपनी स्थिति बता रही है कैसी थी कि मैं ब्लैक शू में थी। ऐसी थी मेरी हालत कि ऐसा लग रहा था कि मैं एक जूते में हूं। अपनी लाइफ को वो कंपेयर कर रही है किससे, ब्लैक शू से। समझ रहे हैं, काले रंग के जूते से। ठीक है, और कैसा, इन विच आई हैव लिव्ड लाइक अ फूट, जैसे एक पैर होता है वो जूते के अंदर कैद रहता है, बिल्कुल उसे आजादी नहीं है। उसी तरीके से मेरी हालत हो गई थी जब तक तुम जिंदा थे, जब तक तुम जिंदा थे। और जिस तरीके से तुमने मेरा नॉरिश किया, नरिशमेंट किया, जिस तरीके से तुमने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी हालत बिल्कुल वैसी थी जैसी क्या हो जाती है एक जूते में रखे हुए पैर की। और क्या है, फॉर 30 ईयर्स, 30 सालों से। ठीक है, 30 सालों तक तुमने मुझे इस तरीके से रखा। पुअर एंड वाइट, मेरी हालत कैसी थी, बेचारी एकदम से हो गई थी मैं। एंड वाइट, डर से सफेद। अगर आपको याद हो पोयम है ला बेल डेम्सन्स मर्सी, तो वहां पे वो कहता है कि तुम्हारा चेहरा जो एकदम व्हाइट हो चुका है। तो कह रही है वो कि पुअर एंड वाइट, एकदम बेचारी वाली मेरी स्थिति हो गई थी, एंड वाइट, और मैं एकदम सफेद थी डर से। बेयरली डेयरिंग टू ब्रीथ, बेयरली मतलब मुश्किल से, बेयरली मीन्स मुश्किल से, क्या है, डेयरिंग टू ब्रीथ, डेयरिंग मीन्स हिम्मत करना। किस चीज को लेकर के, टू ब्रीथ मतलब सांस लेने को लेकर के, और आछू, आछू मतलब क्या होता है, छींकना। कह रहा है बेयरली डेयरिंग, मुश्किल से मेरे अंदर हिम्मत होती थी किस बात को लेकर के, टू ब्रीथ, और आछू की मैं सांस लूं, या आछू मतलब मैं छींक लूं, यानी जो मेरी नेचुरल इंपल्स है, राइट, मेरी जो नेचुरल इंपल्स है, ठीक है, मेरी जो प्राकृतिक इच्छाएं हैं, उस पर भी तुमने बिल्कुल पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इस तरीके से तुमने मुझे एक्सप्लॉइट किया है। आगे देखते हैं, डैडी आई हैव हैड टू किल यू, मैं मार देती तुमको। आई हैव हैड टू किल यू, मैं जान लेती तुम्हारी।
ठीक है, यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम, बिफोर आई कुड गेट द अपॉर्चुनिटी। कह रही है कि इससे पहले मुझे अवसर मिलते, ठीक है, तुम मर गए, अच्छा हुआ, ठीक है, नहीं तो क्या होता, मैं तुमको मार देती। कह रही है यू डाइड बिफोर आई हैड टाइम, इससे पहले कि मुझे क्या मिलता, समय मिलता, तुम खुद मर गए इस दुनिया से। मार्बल हैवी अ बैग फुल ऑफ गॉड, कह रहा है मार्बल हैवी। अब जो कॉफिन है, जो ताबूत है जिसमें इनके फादर की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है, मार्बल हैवी, तुम एक संगमरमर की तरीके से भारी हो चुके थे। क्यों? क्योंकि तुम में जान नहीं थी, तुम एक मुर्दे थे, ठीक है। और क्या है इसमें, क्या होता है, जब इंसान को, समझ रहे हैं, उसमें जान नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली भारी हो जाता है, क्योंकि उसका अपने आप से नियंत्रण ही हट जाता है। तो वो कह रही है मार्बल हैवी, इसकी तरीके से मार्बल तरीके से हैवी थे, भारी थे। अ बैग फुल ऑफ गॉड, अ बैग फुल ऑफ गॉड, तुम्हारी जो बॉडी थी वो कैसी थी, एक बैग के जैसी, जो क्या है, फुल ऑफ गॉड। गॉड का मतलब ये नाजी थे, समझ रहे हैं। और नाजीज का वहां पे क्या था, रेडिकलिज्म, कट्टरता इनके अंदर थी, एक्सट्रीमिस्ट थे, ये चरमपंथी थे। बिल्कुल इन्होंने जूस को, यहूदियों को मार मार करके वहां से भगाया। कह रहा है अ बैग फुल ऑफ गॉड, इसका मतलब क्या, फुल ऑफ बिलीव इन गॉड, लेकिन तुम्हारा जो बिलीफ था गॉड में वो सृजन वाला नहीं था, संहार वाला था। अ बैग फुल ऑफ गॉड, तुम्हारे अंदर कट्टरता कूट कूट करके भरी थी। बैग फुल ऑफ गॉड, घासली स्टेचू, ठीक है, जब तुम नहीं रहे, घासली स्टेचू का मतलब क्या कर रही है, वो टेरिफाइंग, एकदम डरावनी स्टेचू है, टेरिफाइंग स्टेचू विद वन ग्रे टो, रंग भी देखिए कौन सा, ग्रे, और तुम्हारा टो जो है, पैर का जो, ठीक है, अंगूठा है, विद वन ग्रे टो, बिग एज फ्रिस्को सील। फ्रिस्को किसकी बात है, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। कह रही है तुम्हारा जो अंगूठा था वो कैसा था, बिग एज फ्रिस्को सील, जैसे क्या होती है, फ्रिस्को सील। अपने आप में ये सेंटेंस जो है वो हाइपरबली है, लेकिन वो बता रही है कि जैसे सैन फ्रांसिस्को में जो झील में सील मछलियां होती हैं, सील का मतलब क्या है, अ फिश, एक मछली जो होती है, उस तरीके से तुम थे, बिग एज अ फ्रिस्को सील, ये थी तुम्हारी हालत। और आगे क्या, एंड अ हेड, और तुम्हारा जो सिर था, इन द फ्रिकिस अटलांटिक, फ्रिकिस मींस अजीब से, ठीक है, अटलांटिक एक क्या है, ठीक है, ओशियन है, तुम्हारा सिर ओशियन में था। और क्या, वेयर इट पोर्स बीन ग्रीन ओवर ब्लू, ठीक है, पोर मींस जानते हैं आप, उड़ेलना होता है, और बीन मतलब तेजी से, इट क्या है, अटलांटिक, राइट, वेयर इट पोर्स बीन ग्रीन ओवर ब्लू। आप समझ लीजिए यहां पे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जा रहा है, ये अटलांटिक है, ठीक है, अटलांटिक ओशियन है ये, ठीक है। और अटलांटिक ओशियन में अपने फादर की इस तरीके से इमेज को डिस्क्राइब कर रही है कि ये सिर इधर है, ठीक है, और अंगूठा तो इधर है, समझ रहे हैं। तो बता रही क्या, देखिए, वेयर इट पोर्स बीन ग्रीन ओवर ब्लू, ये जो अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, यहां पर क्या कर रहा है वो, बीन ग्रीन ओवर ब्लू, हरे रंग के पानी को क्या कर रहा है, उड़ेल रहा है, ब्लू मतलब नीले वाले पे, यानी उसके इस किनारे पर नीले रंग का पानी है, और वहां पर वो हरे रंग के पानी को क्या कर रहा है, पोर कर रहा है, इन द वाटर्स ऑफ ब्यूटीफुल नौसेट। और यहां पर जो समुद्र है उसका नाम क्या है, नौसेट है, ठीक है। और ये अटलांटिक का हिस्सा है, नौसेट जैसे, ठीक है, इंग्लिश चैनल हिस्सा है एक बड़े महासागर का, उसी तरीके से ये भी एक नौसेट पर क्या कर रहा है, द वाटर्स ऑफ ब्यूटीफुल नौसेट, जो सुंदर नौसेट है, वहां पर नीले रंग के पानी में क्या है, हरे रंग का पानी जो है वो उड़ेला जा रहा है। और क्या, आई यूज टू प्रे टू रिकवर यू, कह रहा है आई यूज टू प्रे टू रिकवर यू, और मैं प्रे करती थी ईश्वर से, ठीक है, प्रार्थना करती थी टू रिकवर यू, कि तुम ठीक हो जाओ, और इसलिए नहीं कि तुम मेरे बाप हो, इसलिए तुम ठीक हो जाओ क्योंकि मैं तुमको मार सकूं, ठीक है, ताकि मैं तुम्हारी जान ले सकूं, इसलिए, ठीक है। कह रही है आई यूज टू प्रे टू रिकवर यू, अस टू, ठीक है, अस जो मतलब जर्मन वर्ड है,
जर्मन वर्ड है, आश्रय मतलब ओ यू, ठीक है, हाँ तुमको ही, ठीक है, अरे तुमको ही मैं मारना चाहती थी कि तुम जिंदा होते तो मैं तुम्हारी जान ले लेती। कहती इन द जर्मन टंग, कह रहा इन द जर्मन टंग यानी कि जर्मन लैंग्वेज में, इन द जर्मन लैंग्वेज, इन द पोलिश टाउन। और आप जानते हैं पोलैंड को जन्माया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो पोलैंड आप समझिए उसी का एक हिस्सा है। इन द पोलिश टाउन, पोलैंड के टाउन में क्या हुआ, जहां से आए हैं, स्क्रैप्ड फ्लैट बाय द रोलर। स्क्रैप्ड मींस क्या होता है, तबाह कर देना, ठीक है, तबाह कर देना। रोलर मींस क्या, टैंक, और यहां पर क्या है, वर्ल्ड वार का एल्यूजन है, वर्ल्ड वार का एल्यूजन। एल्यूजन मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है, एल्यूजन का मतलब होता है पासिंग रिफरेंस, राइट, क्या है, पासिंग रिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोई ऐतिहासिक घटना, ठीक है, या कोई ऐतिहासिक नाम या कोई स्थान आता है और ऑथर बगैर उसका जिक्र किए हुए, ठीक है, बस नाम लेगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे चॉकलेट वॉज हर अकिलीस हील, चॉकलेट वॉज हर अकिलीस हील, ठीक है, क्या है, चॉकलेट उनकी अकिलीस हील थी। तो यहां पे अकिलीस का उसने नाम बताया नहीं और आगे बढ़ जाता है, वो समझ रहे हैं, कह रहा है स्क्रैप्ड फ्लैट बाय द रोलर। और ये जो टाउन है जहां से तुम आते हो उसको क्या कर दिया गया, रोलर मतलब टैंक ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। ऑफ वार्स वार्स वार्स, युद्ध होते रहे, वार्स वार्स वार्स, बट द नेम ऑफ द टाउन इज कॉमन। लेकिन उस जगह से जहां से तुम आए हो, उस कस्बे से, इज कॉमन, इतना ज्यादा वो आम बन चुका है नाम, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कोई एक जगह का नाम होता है और उसी नाम से बहुत सारी जगहें होती हैं। तो वे कह रही है कि बट द नेम ऑफ द टाउन इज कॉमन, लेकिन वो जो नाम है, ठीक है, क्या है, वो इतना ज्यादा आम हो चुका है, इतना सामान्य है कि मैं बता नहीं सकती हूं कि तुम आखिर आए कहां से थे। बट द नेम ऑफ द टाउन इज कॉमन, माई पोलैक फ्रेंड, ठीक है, पोलैक मीन्स पॉलिश फ्रेंड, मेरे पॉलिश फ्रेंड ने मुझे बताया है, लेकिन मैं क्या हूं, मैं वहां पर अभी तुरंत इस बात को लेकर के बता नहीं सकती हूं, ठीक है, नहीं बता सकती हूं कि तुम कहां से आए थे। वही आगे कहा है, सेज देयर अ डजन और टू, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर लगभग 1 या 2 दर्जन, समझ रहे हैं, 12-24 जगहें ऐसी हैं जो उसी नाम से जानी जाती हैं। सो आई नेवर कुड टेल वेयर यू, इसलिए मैं कभी नहीं बता सकती वेयर यू बिलोंग, तुम कहां से आए थे, ठीक है। बिलोंग, पुट योर फुट योर रूट, पुट योर फुट, अपने डैडी को लेकर कह रही है वो, पुट योर फुट, अब तुम अपने पैरों को रखो कहां पर, योर रूट, रूट मींस तुम्हारी जो जड़ें हैं, तुम्हारा जो बर्थ प्लेस है, ठीक है। आई नेवर कुड टॉक टू यू, ठीक है, और अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, आई नेवर कुड टॉक टू यू, ना तो अब बात कर सकती हूं, ना जब तक तुम जिंदा थे, ठीक है, तब तक मैं तुमसे कभी बात कर पाई। आई नेवर कुड टॉक टू यू, द टंग स्टक इन माई जॉ, ठीक है, जब भी मैं तुमसे बात करना चाहती थी, जो टंग है मेरी, जो जीभ है, वो जाकर के मेरे जॉ यानी कि जबड़े जो है वहां पर फंस जाती थी। आई कुड नेवर डेयर स्पीक टू स्पीक यू, इतना ज्यादा तुमने मुझे परेशान किया, एक्सप्लॉइट किया है कि मेरी कभी ऐसी हालत नहीं हो कि मैं तुमसे बात कर सकूं, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही डील करेंगे, आगे फिर से पोएम कंटिन्यू रहेगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।